अस्सलाम क्लास। आज हमारा जो यूनिट है जिसे हम पढ़ना है वो पॉजिटिव इमोशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉजिटिव इमोशन। पॉजिटिव इमोशन क्या होते हैं? वो इमोशंस जो हमारे मेंटल हेल्थ को बूस्ट करते हैं, हमारी वेलबींग को, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बूस्ट करते हैं, वो इमोशन पॉजिटिव इमोशन कहलाते हैं। जबकि नेगेटिव इमोशन वो होते हैं जो हमारे सर्वाइवल इफेक्ट को नैरो कर देते हैं। ठीक है, वो इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। और पॉजिटिव इमोशन का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है जॉय, ग्रेटिट्यूड, सिंसियरिटी, इंटरेस्ट, होप, प्राइड, अम्यूजमेंट, इंस्पिरेशन। ठीक है, जितने भी पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में उनका सबका ताल्लुक पॉजिटिव इमोशन से होता है। ठीक है, वही यही पॉजिटिव इमोशन हमारी हेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर हमारे पॉजिटिव इमोशन होगा उसका डायरेक्ट लिंक हमारे ब्लड प्रेशर को लो करना होगा, और उससे का जो ब्लड प्रेशर लो होगा तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी कम होंगी और इम्यून सिस्टम हमारा बेटर काम करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव इमोशन है वो बफर के तौर पे काम करते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी वगैरह के लिए, और उनमें उनको डील करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन सिचुएशन एंड रिलेशनशिप एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मतलब ये हमारी एबिलिटी होती है कि तमाम ह्यूमन बींग्स अपने रिलेशनशिप और डिसीजन मेकिंग में किस तरह बिहेव करते हैं उस सिचुएशन में, उसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। मतलब वक्त के साथ डिसीजन मेकिंग करना, और डिसीजन मेकिंग पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है और वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं नहीं करते। मतलब जब जिनकी स्ट्रॉन्ग होती है इमोशनल इंटेलिजेंस, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते, वो अपने जो डिसीजंस हैं वो खुद लेते हैं। और यही जो पॉजिटिव रिलेशंस होते हैं वो इन्हेंस करते हैं पर्सनल सक्सेस को और प्रोफेशनल परफॉर्मेंसेस को। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस के। इमोशनल इंटेलिजेंस में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो जो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, कि हमें ना अपनी एबिलिटीज़ का, हमें अपने इमोशंस का, ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि हम किस बिहेवियर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, कौन से थॉट हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हमें अपने ग्राउंड रियलिटीज़ का पता होना चाहिए कि हमारी डिसीजन मेकिंग पावर किस तरह की है। तो सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, वही हमें हमारी सेल्फ को इक्विलिब्रियम की हालत में ले जाती है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन क्या होती है? ये एबिलिटी होती है कि हम कंट्रोल और मैनेज किस तरह करते हैं अपने इमोशंस को। तो उसमें जैसे हमारी इम्पल्सेस भी आ जाती है, हमारे रिएक्शन भी आ जाता है कि हम किस तरह का रिएक्शन देते हैं कैसी सिचुएशन में। और डिफ़िकल्ट जब हमारे पास कोई कंडीशन आ जाती है तो उसमें हम अपने इमोशंस को किस तरह कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स कहते हैं कम्युनिकेशंस पावर को, कि हम दूसरों के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं। अगर हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, पॉजिटिव कम्युनिकेशन है, तो हमारा रिलेशनशिप भी क्या होगा? हेल्दी होगा। और मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन के लिए हमें लिसनिंग पावर्स भी होना बहुत ज़रूरी है, और हमारा रिलेशनशिप एम्पैथिक होना चाहिए। नेक्स्ट है एम्पैथिक रिलेशनशिप क्या होता है? एम्पैथी किसे कहते हैं? एम्पैथी कहते हैं कैपेबिलिटी को टू अंडरस्टैंड और शेयर द फीलिंग ऑफ अदर। ठीक है, एक होता है, दो हमने इनकी टर्म्स पढ़ी हैं, एम्पैथी और सिंपैथी। ठीक है, एम्पैथी होता है मतलब पुट इनटू द शू, मतलब किसी की फीलिंग्स को समझना। मतलब किसी की अगर लाइफ को डिस्कस कर रहा हो और आपको भी मतलब वो सारी चीज़ें फील करें, वो जो वो बता रहा है, तो इसको एम्पैथी कहते हैं। सिंपैथी कहते हैं हम फील नहीं करते, बस ऐसे ही अपने ऊपर ऊपर से उन्हें तसल्ली दे देते हैं, तो वो सिंपैथी होती है। एम्पैथी जो होती है साइकोलॉजी में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, कि मतलब लोगों के अंदर उनकी सोच को समझना। ठीक है, उसको सिंपैथी कहते हैं। उनसे हम कनेक्शन फील करते हैं, इमोशनली कनेक्शन, कि उनको उस सिचुएशन में वो क्या फील कर रहे होंगे जो वो बता रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होती है? मोटिवेशन एबिलिटी होती है टू चैनल वन इमोशन टूवर्ड अचीविंग अ पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल। ठीक है, ये हमारे एक एबिलिटी होती है कि हम अपने गोल भी अचीव करें और प्रोफेशनल गोल्स भी, जो हमें कोई किसी की तरफ से मिलती है, या हम सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। और ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स देयर गोल्स एंड पर्सनल स्किल्स। नेक्स्ट हमारे पास है बर्डन एंड बिल्ड थ्योरी। ठीक है, बर्डन एंड बिल्ड थ्योरी को पॉजिटिव इमोशन इसलिए दिया गया है कि इस थ्योरी में बताया पॉजिटिव इमोशन किस तरह वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारे कोग्निटिव और बिहेवियर रेपुटेशन में। और यही जो इमोशंस होते हैं हमारे पर्सनल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करते हैं और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को भी। ये बताया था बर्डन और बिल्ड थ्योरी में। ठीक है, पेट्रिकसन ने ये थ्योरी दी थी। इसने कहा था जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं वो किसी भी इंडिविजुअल के एक्शन को रिस्टोर करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। वो एंगेज करते हैं उनको, उनके बिहेवियर को, और उसी से अगर वो उसको बिहेवियर को एंजॉय कर रहे होते हैं तो वो नई एक्सपीरियंसेस ले रहे होते हैं, उनकी क्रिएटिव पावर्स अच्छी होती है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होती है। इसी तरह फेड्रिक्सन ने ये भी बताया था, अगर वो इंसान उस स्पेसिफिक सिचुएशन में मतलब वो अच्छा फील नहीं कर रहा तो वो उस काम को बर्डन के तौर पे लेगा, और वो उसको एंजॉय भी नहीं करता तो उससे क्या होगा? उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद इधर एग्जांपल दी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कल्टिवेटिंग पॉजिटिव इमोशन इन एवरीडे लाइफ, के पॉजिटिव इमोशंस हमारी लाइफ में किस तरह रोल प्ले करते हैं।
तो इनमें हमारे पास ग्रैटिट्यूड जर्नल है। ग्रैटिट्यूड जर्नल का मतलब ये है कि हम जैसे ना एक बुक बना लेते हैं और उसमें जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको राइट करना शुरू कर देते हैं, जो हमारे साथ अच्छी चीज़ें होती हैं डेली लाइफ में, तो उसको ग्रैटिट्यूड जर्नल कहते हैं। डेली की प्रैक्टिस बना लें कि हम थैंकफुल हों गॉड के कि इन्होंने हमें ये सारी चीज़ें ब्लेसिंग्स हमें प्रोवाइड की हैं। नेक्स्ट हमारे पास है काइंडनेस एक्ट। ठीक है, काइंडनेस एक्ट का ये होता है कि हम किसी एक इंसान के साथ अच्छा करते हैं, बदले में हम उससे रिवॉर्ड नहीं लेते, बल्कि उससे कहते हैं कि आप किसी और के साथ अच्छा करें। तो इस तरह ये चेन चलती रहती है और ये जो काइंडनेस होती है काफ़ी हद तक दूसरों तक जाती है। तो ये नहीं मतलब इसमें क्या है, सजेशन देनी चाहिए कि काइंडनेस एक्टिवेट पॉजिटिव इमोशन एंड स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप, बिल्ड कम्युनिटी एंड अमंग पीपल। ठीक है, ये पीपल के अंदर और कम्युनिटी के अंदर जो एक्ट होता है उसको काइंडनेस एक्ट कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बारे में आप बार बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं, थॉट्स होते हैं और सिचुएशन होते हैं जिसको हम सिर्फ मिनिमल जजमेंट के ऊपर उसको लेके चलते हैं। ठीक है, हम किसी को जज नहीं करते उसकी पास्ट रिलेशनशिप के बेस पे या पास्ट कैसा था, तो हमारा फोकस माइंडफुलनेस में सिर्फ प्रेजेंट पे होता है, पास्ट पे नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है बिल्डिंग सोशल टाइल्स। सोशल टाइल्स का मतलब है न्यू कनेक्शंस बनाना, कि जैसे हमारे पहले तो हमारे कनेक्शन बिल्ड हुए होते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स, कोलीग्स। ठीक है, जो हमारे साथ होते हैं, जैसे आप लोगों के साथ आपके फ्रेंड्स हैं, क्लास फेलोज हैं। लेकिन सोशल टाइल्स में ये होता है हम उन पहले से बने हुए कनेक्शंस को किस तरह इन्हेंस करते हैं, किस तरह मेंटेन करते हैं, और उसी तरह नए सोशल जो रिलेशनशिप होते हैं उनको हम किस तरह लेके चलते हैं। उससे हमारी जो हैप्पीनेस होगी वो लाइफ टाइम होगी। ये था हमारे पास चैप्टर। ठीक है, पॉजिटिव इमोशंस का। इसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल्स आप लोग खुद कर लीजिएगा, मैंने आप लोगों को बेसिक इसकी थ्योरी बता दी है। ठीक है, आप लोगों ने सबने लेक्चर सही तरह लेना है और फिर जो क्वेश्चन हो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है। अल्लाह हाफिज़।